किसान भाई सावन के रिमझिम फुहारा के साथ साथ ई जुलाई के महीना लेके आइल बा कई प्रकार के सब्जी वर्ग के खेती करे खातिर एगो सुनहरा मौका। ई महीना सब्जी की खेती करे खातिर कोनो वरदान से कम नहीं खे, लेकिन किसान भाई लोग के मन में इस समय सबसे बड़ा समस्या होला सिलेक्शन के लेके कि कौन सब्जी वर्ग के फसल के चुनाव करके अपना खेत में लगावल जाए ताकि आगे चल के उत्पादन भी जबरदस्त वाला देखे के मिले और मंडी रेट भी जबरदस्त वाला देखे के मिले। किसान भाई ऐसे तो आप ये समय पर कोनो भी प्रकार के सब्जी वर्ग के खेती करके जबरदस्त वाला उत्पादन ले सकत बानी, लेकिन रेट के बात कल जाए तो कुछ ही चुनिंदा फसल बा जौना के रेट आगे चल के काफी जबरदस्त वाला देखे के मिली। तो किसान भाई थोड़ा भी अनुमान हो जाए कि कौन वो सब्जी वर्ग के फसल बा जौना के अच्छा खासा मंडी रेट के साथ साथ उत्पादन भी जबरदस्त वाला मिल पाए। तो इस समय पर आप सही फसल के चुनाव करके अपना खेत में लगा सकत बानी और आगे चल के काफी जबरदस्त वाला प्रॉफिट निकाल सकत बानी। जैसे कि आप जानत बानी हर सीजन में दो चार गो सब्जी वर्ग के फसल ऐसा जरूर होला जौना के मंडी रेट काफी जबरदस्त वाला देखे के मिलेला, कम से कम तो एवरेज रेट देखे के मिलेला ही। और ई फसल के जौन किसान भाई खेत में चुनाव करके लगा लेलन वो आगे चल के काफी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेलन। और जौन किसान भाई ये फसल के लगावे से चूक जालन तो फिर आगे चल के पछतावा के अलावा कुछ ना होला। किसान भाई देखा जाए तो कुछ ऐसा सब्जी वर्ग के फसल बा जौना के लगौला के खर्च तो बहुत कम बा लेकिन उत्पादन बहुत जबरदस्त वाला मिल जाला। अब लगौला के खर्च कम होखला के वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में किसान भाई लोग लगा देवेलन और उत्पादन भी ज़्यादा मिलेला। तो एक प्रकार से मंडी में एकर आवक बहुत ज़्यादा हो जाला और कभी कभी तो ई एवरेज से भी नीचे यानी 8-10 रुपये किलो तक बिके लागेले। और कुछ सब्जी वर्ग के फसल ऐसा बा जौना के लगौला के खर्च बहुत अधिक बा। अब लगौला के खर्च अधिक होखला के कारण बहुत कम संख्या में किसान भाई लोग ए प्रकार के फसल के लगा पावेलन और मंडी में एकर आवक भी बहुत कम होला। तो ए प्रकार से एकर रेट देखल जाए तो एवरेज वाला मिल ही जाला, कभी कभी तो एकर एवरेज से भी ऊपर रेट देखे के मिलेला। तो किसान भाई जुलाई के महीना में लगावे खातिर कौन वो बेस्ट सब्जी वर्ग के फसल बा जौना के आगे चल के बहुत जबरदस्त वाला मंडी रेट देखे के मिले और बहुत कम संख्या में किसान भाई लोग लगावत होखस। तो आज के वीडियो में हमने के बात करे वाला बन जाए जुलाई के महीना में लगावे खातिर दूगो बेस्ट सब्जी वर्ग के फसल। तो किसान भाई वीडियो के अंत तक जरूर देखी काहे कि सही जानकारी के बिना ना आपके मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करे से पहले आपसे रिक्वेस्ट बा, आग्रह बा, निवेदन बा कि प्लीज चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली और साथ ही साथ ये वीडियो आप खातिर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो के लाइक करके दूसरा किसान भाई के पास भी शेयर जरूर कर दी। चलिए अब आपके समय न लेते हुए वीडियो के शुरू कर जाए। किसान भाई अक्सर देखे के मिलेला सब्जी वर्ग के फसल में कि या तो आप पछेती सब्जी वर्ग के खेती करत बानी तब जबरदस्त वाला मंडी रेट पकड़ा जाला, या फिर आप अगेती सब्जी वर्ग के खेती करत बानी बहुत अगेती तब जाके जबरदस्त वाला मंडी रेट देखे के मिलेला। तो ए समय पर लगावे खातिर जौन हम पहला नंबर पर सब्जी वर्ग के फसल रखले बानी ई बहुत अगेती बा और एकरा के लगौला में कोनो रिस्क भी नहीं खे और ज़्यादा लागत भी नहीं खे और ज़्यादा कोनो मेहनत भी नहीं खे। ई फसल बा मूली के फसल और एकरा के लगावे में खर्च बहुत कम बा और एकर भाव बहुत जबरदस्त देखे के मिली, कम से कम 30 से 50 रुपये किलो तक आपके मंडी रेट देखे के मिल सकत बा। और यह आप मूली के फसल बाद में लगावत बानी ना तो फिर आपके भाव हाईएस्ट देखे के ना मिली, भाव कम हो सकत बा। लेकिन ए समय पर आप मूली के बुआई कर देत बानी ना तो काफी हाईएस्ट भाव देखे के मिली और एकरा के इस समय पर लगावला में कोनो रिस्क भी नहीं खे काहे कि टेम्परेचर नॉर्मल हो गई बा। बस आप बारिश के देख ली, बुआई के बाद ज़्यादा जोरदार बारिश ना होखे के चाहिए तो आप बारिश का अनुमान लगा के इस समय पर मूली के बुआई कर सकत बानी। अगर आपके क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होखे वाला बात तो 1-2 दिन रुक के फिर आप मूली के बुआई कर सकत बानी। उत्पादन के बात कल जाओ तो 200 से 300 कुंटल उत्पादन मिल सकत बा अगर अच्छा वैरायटी के सिलेक्शन करके मूली लगावत बानी तब, यानी मूली के फसल से बहुत कम खर्च में आप ज़्यादा मुनाफा निकाल सकत बानी। एकरा के लगावे के खर्च बहुत कम बा, बस आपके बीज के खर्च लागी और ज़मीन के तैयारी जैसे कि कल्टीवेशन वगैरह के और कोनो ज़्यादा खर्च नहीं खे। जैसे कि आप जानत बानी कि मूली के खेती में गोबर के खाद प्रयोग ना कइल जाला तो फिर आप थोड़ा बहुत रासायनिक खाद के प्रयोग करके और अच्छा से जुताई करा के मूली के बुआई करा सकत बानी। लेकिन ज़मीन के सिलेक्शन जौन बा ना उ सोच समझ के करी काहे कि बरसात के मौसम बा और खेत में जल भराव जैसन स्थिति हो सकत बा और जल भराव हो जाई ना तो आपके मूली के फसल एकदम बर्बाद हो जाई। तो ऐसे आप जल निकास वाला खेत के सिलेक्शन करी जौना में जल के ठहराव ना होत होके जल निकास के उचित प्रबंध होके। लेकिन उहे ई बुआई से पहले ई बारिश वाला मेथड जरूर देख ली, बुआई के तुरंत बाद ज़्यादा भारी बारिश न हो पावे
और दूसरा, आप गोबर के खाद के भी प्रयोग कइल चाहत बानी ना, तो बहुत कम मात्रा में गोबर के खाद के प्रयोग करी। प्रति एकड़ में अधिक से अधिक 1 टाली के ही प्रयोग करी। काहे कि ज़्यादा आप गोबर के खाद प्रयोग कर देब ना, तो फिर उत्पादन में कमी देखे के मिल सकत बा। जौन मूली के कंद बा ओकरा में खैर लगला जैसन रोग के समस्या देखे के मिल सकत बा। तो ऐसे आप सीमित मात्रा में गोबर के खाद के प्रयोग करी और अच्छा से डिकम्पोस्ट होकर गोबर के खाद ही हमेशा प्रयोग करी। कच्चा गोबर के खाद के बिल्कुल प्रयोग ना करी। और आपके अच्छा से डिकम्पोस्ट होकर गोबर के खाद नहीं के मिल पावत, तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग कर सकत बानी। प्रति एकड़ के हिसाब से 30 से 40 केजी वर्मी कंपोस्ट खाद के आप प्रयोग कर सकत बानी। और एकरा अलावा कुछ रासायनिक खाद के भी प्रयोग कर ली, जैसे DAP, यूरिया, पोटास। मूली के जवन कंद बा अच्छा साइज और अच्छा क्वालिटी के पावे खातिर आप MOP के प्रयोग जरूर कर ली। ज़्यादा ना, मात्र 30 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से MOP के प्रयोग आप जरूर कर ली। और एकरा साथ में 40 से 45 केजी DAP ले ली और 15 से 20 केजी यूरिया ले ली। और आप देख ले होखब कि कभी कभी ज़्यादा बारिश हो गईला के वजह से खेत में ज़्यादा मॉइस्चर यानी नमी हो जाला। अब एकरा वजह से मूली के जड़ में गलन और पीलापन जैसन समस्या देखे के मिलेला। तो एकरा खातिर आप फंगीसाइड के प्रयोग कर सकत बानी। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बेंडाजिम 50% वाला जरूर ले ली। और मूली के कंद के क्वालिटी अच्छा लेवे खातिर आप 4 से 5 केजी रिजेंट जरूर ले ली। और इस सब खाद के मिक्स करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले छिड़काव करा दी। ओकरा बाद जुताई करवा के खेत के तैयारी करा ली। बुआई आप छिड़काव विधि से भी कर सकत बानी और बेड बना के भी कर सकत बानी और क्यारी बना के भी कर सकत बानी। कौनो रिस्क नहीं है, आप कौनो प्रकार से बुआई करा सकत बानी। तो किसान भाई, ये समय पर आप मूली के बुआई करके जबरदस्त वाला प्रॉफिट निकाल सकत बानी। एकरा बाद बात कल जा अगला फसल के ना, तो जौन हम अगला फसल बतावे जात बानी ई आप खातिर तुरुप के इक्का साबित हो सकत बा। काहे कि ए समय पर ज्यादातर किसान भाई लोग के ध्यान बेल वर्ग ये फसल जैसे लौकी, खीरा, गिलकी इत्यादि पर रहेला। लेकिन ये फसल के आप चुनाव करके अपना खेत में लगा देते बानी ना, तो यकीन मानी आपके अच्छा खासा अर्निंग करा के जाई। काहे कि ई जौन फसल बा बहुत कम संख्या में किसान भाई लोग एकरा के ए समय पर लगावे लंजा। किसान भाई, ई फसल बा चंपा मेथी, एकरा के लालर मेथी भी कहल जाला। तो ए समय पर आप चंपा मेथी के बुआई कर सकत बानी। और सुखौला के बाद एकरा के कस्तूरी मेथी भी कहल जाला। कि किसान भाई, आप ई सोचत हो कि यार मेथी जैसन खेती से इतना ज़्यादा कमाई कैसे हो सकत बा, तो ई सोच अपना दिमाग से निकाल दी। किसान भाई, आप ई सोचत हो कि मेथी की खेती से कमाई ना हो पाई, तब विश्वास खातिर पहले कम एरिया में एकर बुआई करके देखी। यानी खेत के कहीं कोना में छोटा सा हिस्सा में एकर बुआई करके देखी। एक बार एकरा से प्रॉफिट देखम ना, तो आप हर साल और बड़ा एरिया में आप खुद एकर बुआई करे लागब। हम नहीं कहत कि आप एकर पूरा 1 एकड़ में बुआई करी। आप खुद यकीन मान जाए कि जौन कम कास्ट वाला सब्जी बा ओकरा में ज़्यादा फायदा बा, या जौन अधिक कास्ट वाला सब्जी बा ओकरा में ज़्यादा फायदा बा। तो आप लालर मेथी के बुआई ना कर पाइब ना, तो 1 से 2 महीना बाद जब मार्केट में जाइब तो आपके पछतैला के अलावा कुछ ना मिल पाई। 1 से 2 महीना बाद जब मार्केट में जाइब ना, तो आपके पछतावा हो कि काश हम लालर मेथी के बुआई कर ले रहती। मतलब एक रेट मार्केट में ना बहुत ज़बरदस्त वाला देखे के मिलेला। कम से कम तो 80 से 100 रुपये किलो तक आपके मेथी खूब आराम से बिक सकत बा। तो ये समय पर आप चंपा मेथी के बुआई जरूर कर ली। किसान भाई, बता दी कि मेथी 2 प्रकार के होला। एगो तो उ मेथी जौन पशु के चारा खातिर बुआई कइल जाला, और ई मेथी के नवंबर और दिसंबर में बुआई कइल जाला। लेकिन ई जौन मेथी बा ना, लालर मेथी के नाम से जानल जाला, चंपा मेथी के नाम से जानल जाला। और एकर पत्ता छोटा होला और हरा सब्जी के रूप में एकरा के प्रयोग कइल जाला। तो किसान भाई, ए समय पर लगावे खातिर ई कुछ 2 चुनिंदा सब्जी वर्ग के फसल बा जौना के आप ध्यान में रखते हुए बुआई कर सकत बानी। बुआई आप उहे सिंपल तरीका से करा सकत बानी। बस अच्छा से गहरी जुताई कर ली और ऐसा खेत के चुनाव करी जहाँ पे जल निकास के उचित प्रबंध होके। लेकिन आपके खेत में पानी लगत होके या ना लगत होके, पानी रुकत होके या ना रुकत होके, मेथी के बुआई हमेशा बेड विधि से ही करी। भले ही आपके हाथ से ही बेड बनावे के पड़े या आपके पास मशीन बा तो फिर मशीन से बेड बनवा ली, लेकिन बेड विधि से ही बुआई करी। बेड के ऊंचाई कम से कम 8 इंची तक राखी। तो ये बात के आप विशेष ध्यान दी। काहे कि बारिश के मौसम बा तो खेत में जल भराव की स्थिति हो सकत बा। अब जल भराव के वजह से फसल में सड़न गलन के समस्या देखे के मिल सकत बा और आप नुकसान में जा सकत बानी। तो यही से आप बेड विधि से ही बुआई करी। अगर आप बेड विधि से बुआई करत बानी तो कोनो प्रकार के टेंशन लेहला के जरूरत नहीं है, आपके अच्छा खासा उत्पादन मिल जाई। बुआई आप छिड़काव विधि से कर दी। जितना घन्ना आप बुआई करब ना, उतना आपके अच्छा प्रॉफिट मिली। एमे दूरी कोनो मेंटेनेंस करे के जरूरत नहीं है।
30 से 35 दिन के बाद आपके फसल तैयार होकर मार्केट में जाएला तैयार हो जाई। पानी के बात कल जाए तब बारिश के मौसम बाद तब पानी की जरूरत ना पड़ी, लेकिन फिर भी बारिश नहीं के हो पाओ तब फिर आवश्यकता के अनुसार आप पानी दे सकत बानी। खेत के तैयारी उहे आप नॉर्मल तरीका से करी, कोनो ज्यादा खर्च कैला के जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो गोबर के खाद के प्रयोग कर ली, एक बाद 1 बैग DAP और 1 बैग SSP, 5 kg रिजेंट और 5 kg कार्बीफिरान प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके छिड़काव करा दी। लेकिन हम तो कहब कि इस सब खाद के आपके पास बजट नहीं है तो सिर्फ आप गोबर के खाद के प्रयोग करके एक बुआई खूब आराम से कर सकत बानी। ई रासायनिक खाद के कोनो जरूरत नहीं है। किसान भाई ई बार जुलाई के महीना में लगावे खातिर 2 गो चुनिंदा सब्जी वर्ग के फसल जौना के आप ये समय पर बुआई करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकत बानी। किसान भाई अगर आज के वीडियो पसंद आए लोगे तो प्लीज़ वीडियो के लाइक कर दी और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप जुलाई के महीना में कौन सब्जी लगावत बानी। और जाते जाते प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली, काहे कि आपके छोटा भाई खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो लेके आवल करेला। तो चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट जरूर दिखाएं। फिर से मिलल जी अगला वीडियो में एगो नया टॉपिक के साथ, तब तक खातिर दी इजाज़त, नमस्कार।